हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में मैं अमित कुमार आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम लोग वर्ब्स क्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव अच्छी तरह से अध्ययन कर रखा है और आज हम लोग जो है बिल्कुल वर्ब्स को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। बेसिक से यहाँ जो भी मैं बात बताऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक बात बताऊंगा, बिल्कुल शुरुआती लेवल की बात बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी बात बताऊंगा जो बातें आप बिल्कुल बच्चे को सिखा सकते हो। बिल्कुल आप भी सीख सकते हो, जो भी बिगनर्स हो। आपको अगर ये समझ में आता है, एडवांस लेवल की चीज़ें आपको बताई जाती है, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आपको फिर एडवांस लेवल की बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। ये बुक आप देख सकते हैं, इस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ये बुक काफ़ी प्रचलित बुक है और ये आपके निश्चित रूप से मिल जाएंगे दुकान पर। आप निश्चित रूप से पास की दुकान में आप निश्चित रूप से खरीद सकते हैं और ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल है बिगनर्स के लिए। तो इसी बुक को मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ के बताऊंगा और आपको आसानी से समझ में आएगी और आप खुद से भी इसका नोट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स क्रिया देख सकते हैं। ये वर्ब्स क्रिया जो होती है वो इसमें कौन से शब्द आएंगे, जैसे कि नाउन पढ़े थे हम लोगों ने तो नाउन में नेमिंग वर्ड आता था। प्रोनाउन पढ़े थे तो नाउन के बदले में आने वाला शब्द प्रोनाउन होता था। एडजेक्टिव पढ़े थे तो वो नाउन और प्रोनाउन जो पढ़ रखे थे उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द था वो एडजेक्टिव कहलाता है। आज हम लोग जो है वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो वर्ब में कौन सा शब्द आएंगे और यही सब आपको इंग्लिश सीखने में बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि ये सारे शब्द से ही वाक्य बनते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। आज हम लोग बिल्कुल इसके दशा मतलब क्या होता है, स्वामित्व मतलब क्या होता है, इस सब चीज़ को भी जानेंगे, ठीक है। A verb is a word which shows an action, a state और position, है ना। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम को करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। जैसे कि एक्शन, जो भी काम करता है कोई करता, तो वो जो एक्शन करता है ना, एक्शन वाले जो शब्द होते हैं जैसे कि उठना, बैठना, सोना, खाना, खेलना, ये सारे एक्शन वर्ड हैं और ये सारे वर्ब कहलाते हैं। इसके अलावे दशा, है ना, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है राम बीमार है, तो राम की दशा है कि वो बीमार अवस्था में है, तो ये इज जो है ये इस प्रकार से बीमार होने की दशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। स्वामित्व, जैसे कि उस पर अधिकार का बोध कराता है, जैसे कि हैज़ है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं पास, राधा के पास गुड़िया है, तो राधा के पास गुड़िया है तो राधा के पास का बोध करवा रहा है, अधिकार का बोध करवा रहा है। ऐसे में हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। तो ये जो वर्ब होते हैं ये आपको स्वामित्व का बोध कराता है। तो आप लोगों ने दशा, स्वामित्व को समझा और आप आसानी तरह से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ठीक। चलिए हम लोग आगे इसमें बताया गया उसी बात को इन वाक्यों में प्लेज, इज और हैज वर्ब्स हैं। प्लेज के खेलने का कार्य का, इससे बीमार होने की दशा का और हैज से स्वामित्व का बोध होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्ब की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ कुछ वर्ब्स दिए जा रहे हैं, इन्हें याद रखें। देख सकते हैं ये स्टेप 1 है। इसमें आपको इट, रीड, गो, कम, ड्रिंक मतलब पीना, गिव, जंप, लिव, डू, सेल, रन, लव, ये सारे वर्ड एक्शन वर्ड हैं और ये आपको इससे काम करने का बोध होता है। जैसे हुए प्ले, डाई, नो, सिंग, सी, वर्क, वीप, राइट, सिट, टीच, वॉक, बीट, लाफ, टॉक, हेल्प, बाय, टेक, गेट अप, डांस, स्लीप, सो।
शो मतलब होता है दिखाना। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये आपके वर्ब हैं जो कि मेन वर्ब के फॉर्म से हैं, रूप हैं, ठीक है। और ये जो है आपको सेकंड स्टेप में जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप हैं। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सारा दशा और सौमित्व की बोध कराने, सौमित्व और दशा को बोध कराने वाले शब्द हैं। तो सेकंड 2 भी हमने देखा स्टेप को। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल किसी को समझा भी सकते हैं कि ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। वर्ब में हमने देखा अभी। और इस प्रकार से आप एक्सरसाइज को भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज 16 जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक्सरसाइज 16 में दिया गया है इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब्स को घेर दें और उन्हें चुनकर भी लिखें। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाया गया है, आई रीड, शी लाफ्ड, ही इज़ रेडी, शी इज़ रीडिंग, यू कैन डू, आर यू रेडी, आई शेल गो देयर, माई मदर लव्स मी। तो यहाँ पे रीड, लाफ्ड, इज और इज रीडिंग को घेरा गया है क्योंकि ये वर्ब से हैं, ठीक है। इससे दशा या सौमित्व या काम करने का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक। तो यहाँ हमने समझा। अब आपको बनाना है खुद से। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बनाकर बताऊँगा इस एक्सरसाइज को। अगर आपके पास बुक है तो बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर लें 1 से लेकर 20 तक, फिर अपने खुद से बनाएं, बिगनर से हैं तो, और फिर आप मुझसे मिलान कर सकते हैं। तो इससे आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई रीड, तो इसमें रीड जो है ये आपका वर्ब है, ठीक। यहाँ पे आप घेर सकते हैं, मैं आपको रेखांकित कर दे रहा हूँ। सी रीड्स, इसमें रीड्स जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये वर्ब से है, वह पढ़ती है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है वर्ब है। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ पे ईटेन जो है वर्ब है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। यहाँ पे ईटेन और यहाँ पे हैव जो दिख रहा है ये भी आपका वर्ब है क्योंकि इससे स्वामित्व का बोध होता है, ठीक। तो हैव भी वर्ब है। आई एम रेडी, एम और रेडी ये 2 वर्ब हैं इसमें। यू कैन गो, तो कैन भी वर्ब है और गो भी वर्ब है, ठीक है। सी विल, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू, सी विल डू, वह कर सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं लिखा हुआ शी विल डू, इसका मतलब हो तो वह कर सकती है। तो इसमें विल और डू ये वर्ब है। आई लिव्ड देयर, तो यहाँ पे लिव मतलब होता है रहना, ये दूसरा फॉर्म है तो लिव्ड हो जाएगा। राम वाज प्लेइंग, प्लेइंग इसमें वर्ब हो जाएगा और वाज वर्ब हो जाएगा। दे वेर पुअर, बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बना के बता रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से इसको ज़रूर देखें और इसे ज़रूर शेयर करें विद्यार्थियों के लिए ताकि वे सीख पाए। दे वेर पुअर, इसका मतलब तो वे गरीब थे। तो यहाँ पे वेर जो है आपका वर्ब हो जाएगा। विल यू गो, विल यू गो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आप जाएंगे। तो यहाँ पे विल जो है आपका वर्ब है और गो भी वर्ब है। हु आर यू, तो यहाँ पे आर जो है वर्ब है। सी हैड ए कार, उसके पास एक कार था, उसके पास एक कार था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड जो है आपका वर्ब हो जाएगा। सी शुड कम, उसे आना चाहिए, उसे आना चाहिए, तो शुड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे लव जो है प्यार करना ये एक वर्ब है। शी कुड स्विम, वह तैर सकती है, वह तैर सकेगी, कुड ना, तो यहाँ पे कुड वर्ब है। आई कैन नॉट रीड, आई कैन नॉट रीड, ठीक है, सकना, ये आपके कैन जो है यहाँ पे वर्ब है और रीड भी क्या है, वर्ब है। मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, यहाँ पे रीड और कैन क्या हो जाएगा, वर्ब। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, मस्ट का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मस्ट और गो ये वर्ब है, ठीक है। दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, तो यहाँ पे डिड हो जाएगा, ठीक। आई एम नॉट इल, आई एम नॉट इल, यहाँ पे एम जो है और बस एम ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल मैंने रेखा खींच दिया है, आप पता कर सकते हैं कितना आपका सही और कितना गलत होता है, आप निश्चित कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये वर्ब का हम लोगों ने देखा अभी, वर्ब मतलब होता है क्रिया और इसका हमने पहले
परिभाषा को जाना और उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखा। इसी प्रकार से हम आगे वाले जो चैप्टर है मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज को भी बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक और कमेंट निश्चित रूप से करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को लेकर के।